Hello friends, welcome to my channel Study with Shruti. So today we will see general functions of vitamin कि विटामिन के जनरल फंक्शन क्या होते हैं. एक्ट एज कंट्रोल एजेंट इन सेल मेटाबॉलिज्म. जब भी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये उसके कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है. कंपोनेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज़. इसके कंपोनेंट्स जो हैं बहुत नीडेड होते हैं, मतलब ये ज़रूरी होता है, बॉडी टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करता है. प्रिवेंट स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़. जो भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज़ होती हैं वाइटामिन की वजह से, अगर हम उनको ठीक से लेंगे तो वो उसको प्रिवेंशन करेगी, उसको होने नहीं देगी. विच ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्राइमरी रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म. और ये जो भी हमारे में जो कमी होती है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं कि जब भी कोई भी प्राइमरी रोल में जब भी कोई भी मतलब कमी रह जाती है सेल मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, तो ये उसकी वजह से होता है. एक्ट एज को एंजाइम विच एसोसिएट विद स्पेसिफिक एंजाइम. ये को एंजाइम की तरह एक्ट करती हैं जो कि स्पेसिफिक एंजाइम के साथ मिलके टू फॉर्म एक्टिव कंपोनेंट्स. क्या करती है, स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आती है, उसके साथ मिलती है और क्या बनाती है, एक्टिव कंपोनेंट्स. इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी. और फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, उसमें इन्वॉल्व होती है. तो क्या होता है कि कोई एंजाइम्स की तरह एक्ट करती है, स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आके एक एक्टिव कंपोनेंट बनाती है जो कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के, उसमें इन्वॉल्व होता है. एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी. एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करती है, मतलब जो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं उनको बनने नहीं देती है, उनके अगेंस्ट काम करती है. प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन बाय फ्री रेडिकल सेल्स. मतलब क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको बनने नहीं देती है, उनकी फॉर्मेशन को प्रिवेंशन करती है. अगर फ्री रेडिकल्स जो भी हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. मैनी विटामिन्स वर्क टुगेदर विद द अदर न्यूट्रिएंट इन द प्रोसेस कॉल्ड सिनर्जिम. तो क्या होता है कि है ना, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो दूसरे दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलते हैं और काम करते हैं, और जब इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनर्जिज्म. इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो दूसरे के साथ जुड़ के उसी काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है. इसके एग्जांपल है कि विटामिन सी जो है वो इम्प्रूव कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. आयरन एक तो हमारी बॉडी में नॉर्मली एब्जॉर्ब हो रहा है बहुत धीरे 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 धीरे, और या फिर हो रहा है बस आराम आराम से, लेकिन अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो वो इम्प्रूव कर देता है उसके एब्जॉर्प्शन को. सेम अगर हम विटामिन डी लेते हैं तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर देता है. अब हम देख लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन कि विटामिन को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है. तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल. जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो डिजोल्व हो सकते हैं ऑयल में, मतलब ऑयल में या फिर लिक्विड फैट में. ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज दे पास विद द वाटर इन यूरिन. जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि वो पानी के साथ मिलके हमारी बॉडी, मतलब पानी में मिक्स हो जाते हैं, फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. मस्ट बी सप्लाई टू आवर बॉडी विद रेगुलर डाइट्स. और ये हमारी बॉडी को सप्लाई किए जाने चाहिए रेगुलरली डाइट्स में, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो हमारी डाइट में ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए रेगुलरली. इसके एग्जांपल हैं विटामिन सी और विटामिन बी. अब हम देख लेते हैं फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो, उनको फैट की ज़रूरत होती है मेटाबोलाइज करने के लिए या फिर रीएब्जॉर्ब होने के लिए. ये हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ में या फिर लीवर में स्टोर होते हैं, और ये चार टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के.